नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अब हम चलते हैं आगे। जो हम आउटलाइन पढ़ रहे थे हठयोग के ग्रंथों का, तो उसमें जो ये आगे के जो 3 ग्रंथ हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है योग बीज, दूसरा है हठ रत्नावली और तीसरा है गोरक्ष संहिता। तो इन 3 ग्रंथों का आउटलाइन अब हम लेंगे। पहला चलते हैं योग बीज की तरफ। तो योग बीज में श्लोकों की संख्या कितनी है? 201 है। और इसमें जो है किस चीज का वर्णन है? शिव और पार्वती का संवाद। जैसा कि आपको शिव संहिता में देखने को मिला था कि वहां पर भी शिव और पार्वती के बीच में जो संवाद है उसी को श्लोकों के रूप में पिरोया गया है। ऐसा ही यहाँ पर योग बीज में दिया गया है। यहाँ पर भी योग शिव और पार्वती का संवाद है। फिर इसमें कुंभक, कुंभक का मतलब होता है प्राणायाम। जैसे अष्ट कुंभक है तो वहां पर 8 प्राणायाम है, 4 कुंभक है तो 4 प्राणायाम है। वैसे ही यहाँ पर जो कुंभक की संख्या है वो कितनी दी गई है? 4। मतलब इसमें प्राणायामों की संख्या कितनी है? 4 है। बंद, बंद की संख्या 3 है। इसमें से जो उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ये 3 प्रकार के बंद यहाँ पर बताए गए हैं। योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सा? जो महायोग में भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ये क्या है? ये योग के 4 प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर ये महायोग में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हठ रत्नावली के तरफ। हठ रत्नावली के जो ऑथर है वो कौन है? सरवर पुत्र। ये श्रीनिवास योगी जी हैं, सरवर के पुत्र। इन्होंने लिखा है, श्रीनिवास योगी जी ने लिखा है। तो श्रीनिवास योगी जी के पिता कौन हुए? श्रवर या सरवर। तो सरवर पुत्र श्रीनिवास योगी जी द्वारा क्या लिखा गया है? हठ रत्नावली ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें आसनों की जो संख्या बताई गई है वो 84 बताई गई है, 84। कुंभक, वही प्राणायाम कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। महायोग, महायोग क्या है? यही जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, इन चारों को मिलाकर के महायोग कहा जाता है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग को मिलाकर क्या कहा जाता है? महायोग कहा जाता है। फिर इसमें जैसे हम षटकर्म की बात करते हैं, हठ प्रदीपिका में आपने षटकर्म पढ़े हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, ये षटकर्म में आते हैं। ऐसे ही इसमें अष्टकर्म बताए गए हैं, मतलब इसमें 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं। तो इसमें जो एडिशनल 2 हैं, 6 तो वही हैं जो षटकर्म में आती हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाती। लेकिन जो बची हुई 2 हैं वो कौन सी है? एक चक्री है और एक गजकरणी है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता के ऑथर कौन है? गोरक्षनाथ जी। नाथ संप्रदाय से रिलेटेड ग्रंथ हैं सारे ही, तो इसीलिए गोरक्षनाथ जी के नाम के आगे नाथ है, क्योंकि नाथ संप्रदाय है जो वो हठयोग का बहुत बड़ा प्रचारक है। तो गोरक्षनाथ जी द्वारा लिखा गया है, गोरक्ष संहिता लिखा गया है। इसको 2 शतकों में डिवाइड किया गया है, 2 शतकों में विभाजित किया गया है। बड़ा ग्रंथ है। फिर इसमें जो योग का वर्णन है वो षडांग योग है, षडांग योग का इसमें वर्णन है। ठीक है, जिसमें योग के 6 अंगों के बारे में बताया गया है। और इसमें आसनों की टोटल संख्या कितनी है? 84 है। जैसा कि आपने हठ रत्नावली में भी देखा 84 है, यहाँ पर भी 84 है। लेकिन इसमें जो 2 मुख्य आसन बताए गए हैं, पहला है सिद्धासन और दूसरा है कमलासन। फिर आते हैं प्राणायाम में। तो प्राणायाम, यहाँ पर प्राणायाम को क्या कहा गया है? प्राण संरोध। तो 3 नाम आपके पास हो गए, प्राणायाम, कुंभक और प्राण संरोध। तो प्राण संरोध किसमें बताया गया है? प्राणायाम को गोरक्ष संहिता में। फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के जप यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे अजपा जप है, या इसको हंस भी कह लेते हैं, हंस जप भी कह लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हो का साउंड आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सौ का साउंड आता है, तो इसको हंस जप कहते हैं। तो कुल मिलाकर दिन और रात का एक मनुष्य जो है आमतौर पर कितनी बार हंस जप का जाप कर लेता है? 21,600, 21,600 बार एक आम मनुष्य हंस जप का जो है जाप कर लेता है। फिर आते हैं आगे, ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम के बारे में भी इसमें बताया गया है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें नाद की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि नाद की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। नाद का मतलब है किसी प्रकार की ध्वनि। 2 तरीके के नाद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। तो नाद की उत्पत्ति किस तरीके से होती है यह भी किसमें बताया गया है? गोरक्ष संहिता में। फिर आगे आते हैं, इसमें
दो चीजें और दी गई है, योग के अंगों का फल, योगांगों का फल और समाधि का फल। किसमें बताया गया है? गोरक्ष संहिता में। तो हमने क्या पढ़ा है आज? आउटलाइन पढ़ा है किसका? योग बीज का, हठ रत्नावली का और गोरक्ष संहिता का। तो ये 3 ग्रंथ आपको ऐसे सीरियल से याद करने हैं। तो ये आपका जो है हठ ग्रंथों का आउटलाइन जो है खत्म हो चुका है। इसमें एक ग्रंथ आपका छूट गया है जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो वो बहुत ज्यादा जो है विस्तृत ग्रंथ है, इस वजह से मैं उसको यहाँ पर नहीं लेके उस पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.